सेठ को अपनी सब्जियां देने का, वो सब्जियों का आधा रेट देते हैं। इससे तो अच्छा मैं खुद बाजार या बड़ी दुकानों में जाकर रोज थोड़ी थोड़ी सब्जियां बेचूं। इस तरह पूरा परिवार मिलकर एक फैसला लेता है और अगले दिन एक बड़ी सी टोकरी में विनोद कुछ सब्जियों को रखकर उन्हें दुकानों पर बेचने के लिए जाता है। तो वहीं शीला और शांति भी अपने ठेले पर गोभी, पालक, मूली, मिर्च, गाजर जैसी कुछ सब्जी लेकर उस मोहल्ले में जाती हैं। और जैसे ही वो अपनी सब्जी लेकर सब्जी चोरी करने वाले मोहल्ले में जाती हैं, जहाँ कुछ औरतें अपनी अपनी बालकनी पर खड़ी होकर मोहल्ले में सब्जी वाली को देख आपस में बात करती हैं। अरे ये तो चमत्कार हो गया। इस ठंड में हमारे मोहल्ले में भी कोई सब्जी वाली आई है। बस इस बेचारे की सब्जी चोरी ना हो। अगर इसकी भी सब्जी चोरी हो गई तो ये भी 2 दिन बाद सब्जी बेचना यहाँ पर छोड़ देगी। चलो बहन, नीचे जाकर सब्जी ले लेते हैं। वैसे भी मेरा 8वां महीना लग चुका है। अब मुझसे इतनी दूर सब्जी लेने के लिए बाजार नहीं जाया जाता। इसी बहाने में सब्जी भी ले लूंगी और उनको अपनी चोर मोहल्ले की सच्चाई भी बता दूंगी। मोहल्ले में नई सब्जी वाली सास बहू को देख मोहल्ले की सारी औरतें सब्जी लेने के लिए जमा हो जाती हैं। बहन, तुम भी गर्भवती हो और ऐसी हालत में इस ठंड में सब्जी बेचने के लिए आई हो। वैसे देखकर बहुत अच्छा लग रहा है और मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी हालत। मैं भी गर्भवती हूँ ना। पर मैं आप दोनों को एक बात बता देती हूँ, इस मोहल्ले में कुछ सब्जी चोर औरतें हैं जो सब्जी चोरी करती हैं। तो थोड़ा संभल के सब्जियां बेचना। हम जानते हैं, पर फिर भी हमने यहाँ सब्जी बेचने का फैसला किया है। आप फिक्र मत कीजिए। क्योंकि उस मोहल्ले में कोई भी सब्जी वाला नहीं आता, इसलिए दोनों सास बहू के ठेले पर लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। और इस भीड़ में 2 हाथ उसके ठेले पर पहुंचते हैं और एक पन्नी जिसमें मिर्च भरा हुआ था वो गायब हो जाता है। और शाम को जब दोनों सास बहू सब्जी बेचकर घर जाने लगती हैं तो शीला अपनी सास से कहती है, माँ जी, हमने ठेले पर 5 किलो मिर्च रखी थी, है ना? और जहाँ तक मुझे याद है हमने तो किसी को मिर्च बेची ही नहीं। तो हमारी मिर्ची की पन्नी कहाँ चली गई? लगता है किसी ने हमारी मिर्च चोरी कर ली है। इस तरह पूरा परिवार खाना खाकर सो जाता है और अगली सुबह दोनों सास बहू जल्दी सब्जी चोर मोहल्ले में जाती हैं और सुबह सुबह दोनों सास बहू को देख एक बार फिर उनके ठेले पर भीड़ जमा हो जाती है। अरे आज मोहल्ले में सुबह सुबह आ गई सब्जी बेचने को इतनी ठंड में। चलो अच्छा है कि आप मुझे 1 किलो आलू दे दो और मुझे 1 किलो पालक दे देना। टमाटर थोड़े ताजा लग रहे हैं। आंटी, सारी सब्जियां ताजी हैं। हमारी खुद की सब्जियों की खेती है। इस तरह वहां खड़े सभी ग्राहक दोनों सास बहू से बातें करते हुए अपनी मर्जी से सब्जियां छांट कर लेते हैं। तभी 2 हाथ उनके ठेले पर बढ़ते हैं और कुछ आलू उठाकर झोले में डालते हैं। और जब दोनों सास बहू सब्जी बेचकर घर आती हैं तो विनोद अपनी माँ और बेबी से कहता है, माँ, 10 किलो आलू तुम्हारे ठेले पर और 10 किलो आलू मैंने अपनी टोकरी में रखे थे बेचने के लिए, पर तुम तो बोल रही हो कि सिर्फ 5 किलो आलू बिके हैं। तो फिर बाकी के आलू कहाँ गए? ये आलू तो देखने में सिर्फ 2 किलो लग रहे हैं। माँ, लगता है फिर चोरी हो गई सब्जियों की। अगर इतनी ज्यादा सब्जियों की चोरी हुई तो हमारा कोई फायदा नहीं होगा बहू। हमें छोड़ देना चाहिए वहाँ पर सब्जी बेचना। नहीं माँ जी, मैं सब्जी बेचना वहाँ नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि वहाँ अच्छी कमाई तो करेंगे। साथ ही हम उस चोर को पकड़ेंगे जो हमारी सब्जी चोरी कर रहा है। सब्जी चोर को पकड़ने के लिए अगले दिन जब शाम को कांपते हुई ठंड में कोहरे से घिरे मौसम में दोनों सास बहू सब्जी बेचने जाती हैं तो उनके पास फिर से औरतों की भीड़ जमा हो जाती है और शीला अपनी परेशानी मोहल्ले की औरतों को बताती है। अरे बहन, समझ नहीं आता कौन है मोहल्ले में वो सब्जी चोर जो इतनी सारी सब्जियां चोरी कर लेते हैं। पर अगर तुम उन्हें पकड़ना चाहती हो तो इसमें हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। इसलिए मेरी मानो तो यहाँ की भीड़ को पहले हटाओ ताकि तुम्हारी सब्जी चोरी ना हो। तुम सही कह रही हो। माफ करना बहनों, पर आज मैं इस भीड़ में सब्जी नहीं दूंगी। आप सब लाइन लगाकर खड़ी हो जाओ, मैं एक एक करके सब्जी दूंगी और जो भी यहाँ से सब्जी लेकर जाएगी मेरी सास पहले उसका थैला चेक करेंगी, क्योंकि हमारी बहुत सारी सब्जियां चोरी हो रही है। शीला की विनती पर सारी औरतें लाइन से लग जाती हैं, पर फिर भी शांति और शीला की सब्जियों की चोरी हो जाती है। और जब घर आकर वो लोग सब्जी तौलते हैं और हिसाब करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि आज 4 किलो टमाटर उनके चोरी हो चुके हैं। वाह, सब्जी चोर मोहल्ले में तो बहुत ही चालाक औरतें रहती है। उनको पकड़ने के लिए तो आपको जासूस रखना पड़ेगा। वैसे गोलू का आइडिया बुरा नहीं है। सभी को गोलू का आइडिया बहुत पसंद आता है और अगले दिन दोनों सास बहू माया और सिमरन से मदद मांगते हैं। और अगले दिन जब दोनों सास बहू की सब्जियों के पास औरतों की भीड़ जमा होती है तो उसमें माया और सिमरन अपने घर की खिड़कियों से दूरबीन के जरिए चोर पर नजर रखती है। और जैसी 2 औरतें साथ मिलकर शीला और शांति की सब्जियां चोरी करके अपने थैले में सब्जी डालने जा रही होती हैं तो माया और सिमरन आकर उनका थैला छीन लेती है और सारी सब्जियां रोड पर गिराकर शीला और शांति से कहती हैं। और ये 2 औरतें और कोई नहीं बल्कि सुमित्रा और रागिनी होती हैं।
ये लो बहन, आज हमने इस सब्जी चोर गैंग को रंगे हाथ पकड़ ही लिया। आंटी रागिनी बहन, आप दोनों क्यों इतनी सब्जियां चोरी करती हैं? आपको शर्म नहीं आती? आपकी वजह से कोई भी हमारे मोहल्ले में सब्जी बेचने नहीं आता। आपकी वजह से मुझे इस हालत में इतनी दूर सब्जी लेने के लिए जाना पड़ता था, वो भी इस ठंड में। बेटा क्या करूं, अब आदत से मजबूर हो चुकी हूँ। पहले गरीब थी, खाने के लिए पैसे नहीं थे तो सब्जियां चोरी करती थी और यही आदत लग गई और अब सब्जियों पर पैसा खर्चा करना फिजूल लगता है। पर माफ कर दो, अब मैं सब्जी चोरी नहीं करूंगी। बस मेरे घर वालों को ये बात पता मत चलने देना, वरना मेरी बहू लात मार के मुझे घर से निकाल देगी। मैं आप सबको क्या ही बताऊं, आप सबको तो पता है मेरे पति का स्वभाव, वो कितने कंजूस है। मुझे दिन के 100 रुपए देते हैं और कहते हैं कि मैं पूरे घर चलाऊं। मुझे आप ही बताओ, 100 रुपए में सब्जी आती है क्या? उनको खाना तो अच्छा चाहिए पर खाने में पैसे खर्च नहीं करने। अगर मैंने उनकी फरमाइश पूरी नहीं की तो मुझे मारते हैं। बस इसीलिए सब्जी चोरी करनी पड़ी मुझे। हम अभी तो माफ कर रहे, पर अगली बार हमारी सब्जी चोरी हुई तो हम पुलिस कंप्लेन कर देंगे। उस दिन शांति और शीला अपनी सूझबूझ से और उस मोहल्ले की औरतों की मदद से असली चोर को पकड़ लेती हैं, जिसके बाद वो दोनों चोरी करना छोड़ देती हैं और अब आराम से दोनों सास बहू उस मोहल्ले में सब्जियां बेचती हैं। आपसे बहुत अच्छी